यूएस ने ऑफिशियली बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। ये फैसला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया और अब अमेरिका के नरेटिव में बलोच फाइटर्स को टेररिस्ट के रूप में दिखाया जा रहा है। लेकिन असल कहानी कुछ और है। सवाल है कि बलोच फाइटर्स जो अपने लोगों की आजादी और पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके ऊपर टेररिस्ट का लेबल लगाना क्या उनके अधिकारों को हनन नहीं है? दशकों से उनके ऊपर हो रहे पाकिस्तानी हमलों को नरसंहार को मान्यता देना नहीं है। बलूचिस्तान के लोग डिकेड से पाकिस्तानी आर्मी के टॉर्चर, फेक एनकाउंटर्स, एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस और जेनोसाइड का सामना कर रहे हैं। ये फैसला इसलिए कंट्रोवर्शियल है क्योंकि बीएलए, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में कई दशकों से अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, उसका मकसद अपने लोगों को पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म से बचाना है। अपने क्षेत्र में संस्थानों को, उनके हकों को अपने लोगों को दिलाना है। ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में लोग बीएलए को एक फ्रीडम मूवमेंट के रूप में देखते हैं, जो अपने अधिकार पाने के लिए और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए लड़ रहे हैं, ना कि एक टेररिस्ट ग्रुप के रूप में, जैसा कि अब यूएस ने डिक्लेयर किया है। यूएस का ये स्टेप क्लियर डबल स्टैंडर्ड दिखाता है। इसीलिए क्योंकि जब पाकिस्तान बैक्ड टेरर आउटफिट्स जैसे लश्कर-ए-तायबा, एलईटी, जैश-ए-मोहम्मद, जेईएम या द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ की बात आती है, तो इन पर एक्शन या तो बहुत डिलेड होता है या सिर्फ सिंबॉलिक होता है। कई पाकिस्तानी आतंकवादियों को तो अमेरिका ने भारत के लंबे प्रयासों के बाद आतंकवादी संगठन घोषित किया है। लेकिन जब बात बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे ग्रुप्स की होती है, जो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, तो यूएस तुरंत उसे आतंकी संगठन घोषित कर देता है। आयरनी ये है कि ये वही अमेरिका है जिसने पहले तालिबान को ओपनली सपोर्ट किया, उन्हें आर्म्स और फंडिंग दी और पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मिलिट्री एड दिया, जिसका एक बड़ा हिस्सा उसने अपने आतंकियों को पालने में लगाया। अमेरिका के इस स्टेप के बाद ये शंका उठ रही है कि क्या यूएस या उससे कुछ अलाइज आगे चलकर इंडिया पर टेरर को फैसिलिटेट करने का आरोप लगाने का ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे हैं। ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसी तरह से कनाडा ने खालिस्तान इश्यू पर नरेटिव पुश किया था। ये मूव पाकिस्तान की पुरानी स्ट्रेटेजी का हिस्सा भी हो सकता है, जहां वो अपने पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक गोल्स के लिए नरेटिव बिल्डिंग करता है, ताकि ग्लोबल स्टेज पर अपने आप को विक्टिम और इंडिया को एग्रेसर के रूप में प्रोजेक्ट कर सके। याद रखिए, बलोचिस्तान हिस्टोरिकली एक इंडिपेंडेंट रीजन था, जिसे 1948 में पाकिस्तानी आर्मी ने फोर्सफुली अपने देश का हिस्सा बना लिया। तब से बलोच लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज की लूट और अपनी पहचान के खिलाफ चल रही कल्चरल सप्रेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने यहाँ के लोगों पर बार बार रिप्रेशन किया, गांव के गांव जला दिए, मास अबडक्शंस, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और स्टूडेंट्स को टारगेट करना, महिलाओं और छोटे बच्चों तक को टॉर्चर कैंप्स में उठाकर ले जाना, उनके घर तोड़ देना और प्रोटेस्टर्स को आग में जला देना पाकिस्तानी फोर्सेस का नॉर्मल ऑपरेटिंग स्टाइल बन चुका है। बलूचिस्तान में नेचुरल गैस, कोल, कॉपर और गोल्ड जैसे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होता है, लेकिन उनका फायदा बलोच लोगों को नहीं मिलता। सब इस्लामाबाद या आर्मी के कंट्रोल में जाता है। बलोच लोग अपने हक की डिमांड करते हैं तो उन्हें टेररिस्ट का टैग दे दिया जाता है। बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी आर्मी का जुल्म इतना ज्यादा है कि सुनकर ही रूह कांप जाए। 1948 में फोर्सफुली अपने कब्जे में लिया गया ये रीजन आज भी अपनी आज़ादी की आवाज़ उठा रहा है। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल हजारों बलोच एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स और जर्नलिस्ट को उठाकर लापता कर दिया जाता है, जिनमें से कई कभी वापस नहीं आते हैं। इसके बाद भी यूएस, जो खुद को एक लिबरल डेमोक्रेसी कहता है, वो अब बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड को टेररिस्ट का टैग दे रहा है। मजे की बात यह है कि ये फैसला सिर्फ कुछ दिन बाद आया जब पाकिस्तान बैक्ड आतंकी संगठन टीआरएफ को बैंड किया गया। फिर से वॉशिंगटन ने दिखा दिया कि अथॉरिटेरियन अलाई के खिलाफ होना जुर्म है और डिक्टेटर्स को सपोर्ट करना एक्सेप्टेबल। याद करो, वही अमेरिका जिसने उसामा बिन लादेन तक को अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल किया और जिसका इतिहास अथॉरिटेरियन रिजीम्स को सपोर्ट करने से भरा हुआ है।
ये डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी का एक और बड़ा एग्जाम्पल है। दोस्तों, अमेरिका ने 1980 से ही बलोचिस्तान पर नजर रखी हुई है और अब अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन पाइपलाइन का प्लान फिर से चालू हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1990s में बुश यूनोकल तालिबान ने रबानी की सरकार को गिराने के लिए किया था। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को नुकसान पहुंचाने के लिए ये अटैक्स, खासकर चाइनीज इंजीनियर्स पर हमले, अमेरिकन प्रॉक्सी फोर्सेस के जरिए लोकल रिबेल्स को इस्तेमाल करने का क्लासिक एग्जाम्पल हो सकता है। इस तरह एक बात साफ है कि अमेरिका आज भी रत्ती भर भी नहीं बदला और लोकतंत्र को बचाने के उसके दावे और आतंकवाद से लड़ने के उसके वादे कोरी गप्पबाजी के सिवाय कुछ नहीं है। बीएलए को अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।